अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है या लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हमने देखा या हमें ये पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें दोनों पेरेंट्स जो हैं या दोनों सेक्सेस जो हैं, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स जो है या मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो है, दोनों अपना किरदार क्या करें, अदा करें। ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि एक फ्लावर जो है इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फ्लावर का मैंने कल आपको स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है। तो अब इसमें स्टैमन्स जो मैंने बोला था आपको, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और एक स्टैमन में क्या क्या आता है, फिलामेंट और एंथर आता है। ठीक है। फिलामेंट और एंथर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या स्टैमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और एक पिस्टल जो है, पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें क्या आता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये चीज़ें जो हैं ये पिस्टल में आती हैं। तो यानी कि एक फ्लावर का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें दोनों पेरेंट्स के या दोनों सेक्स सेल्स मौजूद होते हैं, स्टैमन्स होते हैं और पिस्टल होता है। स्टैमन जो है इसमें फिलामेंट और एंथर आता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई फ्लावर के अंदर फिलामेंट या एंथर जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो आप कहेंगे कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो पार्ट्स के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। तो आज हम देखेंगे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, बाई का मतलब होता है दो, है ना। तो हम लिखेंगे फ्लावर्स, या सिंपली लिखेंगे द मेल एंड द फीमेल parts are present in the same flower। यानी कि वो फ्लावर जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद हों, इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे पी, रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, एट्सट्रा। ये ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। और ऐसे फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। उसके बाद है यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब होता है सिंगल। ठीक है। तो इसका मतलब इसमें द मेल एंड द फीमेल parts are born in different flowers। ये वो फ्लावर्स हैं जिनमें मेल पार्ट्स अलग होते हैं और फीमेल पार्ट्स अलग होते हैं। यानी कि एक फ्लावर में मेल पार्ट होंगे, दूसरे में क्या होंगे, फीमेल पार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल डेट, खजूर, है ना, पाम, पपैया, मलबरी, और कुकम्बर, एट्सट्रा। ये वो फ्लावर्स हैं जिनमें मेल पार्ट्स जो हैं एक फ्लावर में होते हैं और फीमेल पार्ट्स जो हैं वो दूसरे फ्लावर में होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि मेल पार्ट्स अगर अलग हैं, फीमेल पार्ट्स अलग हैं, तो ये पार्ट्स जो हैं ये कैसे एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। तो फिर देखेंगे हम पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स,
ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the ripe anther to स्टिग्मा। मैंने आपको पहले ही बोला एंथर जो है मेल पार्ट है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है। जब पोलन ग्रेन्स जो हैं एंथर से स्टिग्मा पे आ जाएं, ठीक है, तो इसको हम पोलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब ये पोलिनेशन जो है ये दो तरह की है। एक है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या है? विद इन द सेम फ्लावर, विद इन द सेम फ्लावर और बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, और between flowers of the same plant, ठीक है, इसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। सेल्फ का मतलब होता है खुद। ये वो पोलिनेशन है जिसमें एंथर एक ही फ्लावर से स्टिग्मा पे चले जाएं, या एक ही प्लांट पे फ्लावर्स लगे हैं, एक फ्लावर से एंथर जो है दूसरे फ्लावर पे चला जाए स्टिग्मा पे, लेकिन एक ही प्लांट में, इसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन क्या होगा? बिटवीन फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, बिटवीन फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स of the same species is called cross pollination। तो मैंने आपको पहले ही बोला पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जो हैं इनका ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा पे, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन जो है ये दो तरह की होती है। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, कि जब पॉलिनेशन जो हो एक ही फ्लावर के बीच में हो या एक ही प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में हो। बात समझ में आई? आपके एक प्लांट है, उसी पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे अगर पोलन ग्रेन्स जो हैं ट्रांसफर होते हैं, इसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। या तो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स मौजूद हैं, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे पोलन ग्रेन्स चले जाते हैं, इसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है। या एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स जो हैं, एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स जो हैं दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा तक जाते हैं, इसको पॉलिनेशन कहते हैं, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब हो गया कि भाई आपके पास दो प्लांट्स हैं, ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, लेकिन हैं सेम स्पीशीज के, एक ही स्पीशीज के हैं। इस प्लांट से इस प्लांट के यानी कि फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स जो हैं इनका ट्रांसफ़र होना जो है, इसको आप क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये पॉलिनेशन जो है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है, ठीक है, यानी कि ये हवा से हो सकती है, ये बर्ड से हो सकती है, ये इंसेक्ट से हो सकती है, ये एनिमल से हो सकती है। तो फिर उस हिसाब से भी पॉलिनेशन के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, यानी कि जिस तरह एनिमल से होगी तो हम कहेंगे जूफिली, है ना, तो हवा से होगी या इंसेक्ट से होगी, है ना। तो इस तरह अलग अलग फिर इनके हम क्या करते हैं, इनको यानी कि सोर्सेज के हिसाब से इनको या कैरियर्स के हिसाब से इनको अलग अलग क्या करते हैं, नाम देते हैं। तो यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। अब पॉलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमीट जो हैं ये आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। और ये एक स्टेप है सीड फॉर्मेशन के लिए। पॉलिनेशन इज ए स्टेप बिटवीन फर्टिलाइजेशन इज ए स्टेप बिटवीन पॉलिनेशन एंड सीड फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा स्टेप है पॉलिनेशन के बाद और सीड फॉर्मेशन से पहले, यानी कि जो ही पॉलिनेशन होगी जाहिर सी बात है पोलन ग्रेन्स जो हैं एंथर से स्टिग्मा पे चले जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी। तो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो अब सीड फॉर्मेशन जो है इसका प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम कल पढ़ेंगे कि सीड फॉर्मेशन कैसे होता है या ये सीड कैसे बनता है, ठीक है। तो
इससे पहले हम ये जो थोड़ा सा इसको नज़र दे लें, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ी। रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको पहले बोला कि भाई बोथ पेरेंट्स टेक पार्ट, ठीक है। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें वन पेरेंट टेक पार्ट, ये चीज़ क्लियर होगी। अक्सर हम देखते हैं कि भाई प्लांट्स के अंदर एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी काफ़ी होती है, ठीक है। तो फिर हमने देखे थे एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके हमने बहुत सारे मेथड्स देखे थे कि भाई किस तरह एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो वो मेथड्स में आपको थोड़ा दिखाता हूँ। जैसे हमने बाइनरी फिशन या फिशन पढ़ा था, हमने उसके बाद बडिंग देखा, फिर फ्रेगमेंटेशन देखा, स्पोर फॉर्मेशन देखा, रीजनरेशन देखा, ठीक है। तो लेकिन जहाँ तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसकी कोई मेथड्स नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई दो पेरेंट्स जो हैं ये रिक्वायर होते हैं किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो दोनों पेरेंट्स के सेल्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं, मेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट जो है अक्सर स्मॉल होता है विद न्यूक्लियस और छोटा सा साइटोप्लाज्म होता है। फीमेल गैमीट जो है लार्जर होता है, इसमें भी न्यूक्लियस होता है और ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है। तो जब दोनों गैमीट्स जो हैं आपस में फ्यूज़ होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, आपका जाइगोट बनता है, ठीक है। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज़ हुए, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बना। मेल गैमीट जो है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर इसमें न्यूक्लियस होता है, ये पोलन ग्रेन्स हैं। इन एनिमल्स इट इज़ स्पर्म्स। अगर प्लांट्स की बात करें मेल गैमीट जो है ये पोलन ग्रेन्स है, और एनिमल्स की बात करें तो मेल गैमीट स्पर्म है। इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें फीमेल गैमीट जो है ये ओव्यूल है, और एनिमल्स में फीमेल गैमीट जो है ओव्यूम है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है इसमें सेल डिवीजन होती है, ग्रोथ होती है, नया इंडिविजुअल क्या होता है, बनता है। अब ये क्वेश्चन एराइज होता है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग अबाउट वेरिएशंस के लिए, ताकि एनिमल्स जो हैं ऑफ स्प्रिंग्स जो पैदा हों इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो, कुछ वेरिएशंस हो अमंग द इंडिविजुअल्स, ठीक है। जाइगोट फॉर्मड पोजेसेस बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि ये इससे जो जाइगोट बना इसमें दोनों पेरेंट्स के क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए इसमें क्या आती है, वेरिएशन आती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। तो आज हमने देखा भाई स्टैमन्स जो हैं ये मेल पार्ट हैं, पिस्टल जो है फीमेल पार्ट है। स्टैमन में फिलामेंट और एंथर आता है, पिस्टल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आती है। फ्लावर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ये वो फ्लावर्स हैं जिनमें दोनों पार्ट्स हों, मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट हो, जैसे पी है, रोज़ है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है ना, मटर, गुलाब, सरसों, सनफ्लावर, सूरजमुखी जिसको हम कहते हैं। तो यूनिसेक्सुअल जो है ये वो फ्लावर है जिसमें सिर्फ एक पार्ट मौजूद हो। मेल और फीमेल पार्ट्स जो हैं बोर्न इन डिफरेंट फ्लावर्स, अलग अलग फ्लावर्स में होते हैं, एक फ्लावर में एक ही पार्ट होता है, ठीक है। जिस तरह आपने देखा भाई डेट है, पॉम है, पपैया, मलबरी, कुकम्बर वगैरह। अब इनमें क्या होता है कि भाई पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। जब पोलन ग्रेन्स जो हैं मेल पार्ट जो है एंथर से कहाँ पे चला जाए, स्टिग्मा पे चला जाए। स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन दो तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन वो होगी कि जब एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे चले जाएं, यानी कि सेल्फ का मतलब हो गया सेम फ्लावर, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन होगी कि भाई बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स, जब अलग प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो इसके बाद पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, खुदा हाफ़िज़।